हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब एसिटलीन को ओजोन से अभिकृत किया जाता है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इसकी समीकरण को समझते हुए उत्तर तक पहुंचते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हमें सबसे पहले क्रिया कारकों की जानकारी होना आवश्यक है। उनका सूत्र क्या है, संरचना क्या है। तो आइए बात करते हैं हम क्रिया कारकों की। तो सामान्यतः यदि हम बात करें एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एसिटिलीन का सूत्र होता है CH और त्रिबंध CH। ये जो है एसिटिलीन का सूत्र होता है। यदि हम बात करें ओजोन, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। और इस प्रश्न को हल करने के लिए जो है हमें इसकी क्रिया विधि की जानकारी होना आवश्यक है, जो कि हम विस्तार पूर्वक आगे समझेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम इसकी क्रिया विधि की, किस प्रकार यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एसिटिलीन अर्थात CH और त्रिबंध CH, इस प्रकार जो है एसिटिलीन जब ओजोन O3 से अभिक्रिया करती है, तो इस अभिक्रिया के दौरान ध्यान दीजिएगा ये अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें यहाँ मिलता है CO, इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा होता है इस प्रकार, और इस कार्बन से ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है हमें उत्पाद प्राप्त होता है। इस उत्पाद का नाम होता है एसिटिलीन ओजोनाइड। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हम उत्पाद तक पहुंचते हैं जिसका नाम है एसिटिलीन ओजोनाइड। तो इस आधार पर जो है हम इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं तथा एसिटिलीन से ओजोन की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।